क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास के महानतम दार्शनिक एरिस्टोटल का मानना था कि महिलाएं पुरुषों से सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि उनकी आत्मा में भी अलग होती हैं? और क्या हो अगर आधुनिक विज्ञान सालों से छिपी हुई स्टडीज और सदियों का अनकहा इतिहास उसे एक बार फिर सही साबित कर दे? इस वीडियो में आप महिलाओं के चरित्र के 10 कड़वे सच जानेंगे। सच इतने गहरे, इतने विवादित है कि आज की यूनिवर्सिटीज एरिस्टोटल की किताबों को जलाना पसंद करेंगी, बजाय इसके कि वो आपको ये सच सुनने दे। लेकिन ये नफरत के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है। क्योंकि एक बार जब आप प्राचीन ज्ञान के चश्मे से महिलाओं की कच्ची और अनफिल्टर्ड सच्चाई देखेंगे तो आप फिर कभी धोखा नहीं खाएंगे। सत्य 1, भावना बनाम तर्क, पैथास वर्सेस लोगोस। एरिस्टोटल ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में साफ साफ कहा था कि जहां पुरुष लोगोस यानी तर्क से चलते हैं, वहीं महिलाएं पैथोस यानी भावना से चलती हैं। ये कोई इंसल्ट नहीं थी, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी। और मॉडर्न साइंस ने भी इसे चुपचाप कंफर्म किया है। साल 2012 की प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक स्टडी में पाया गया कि महिलाओं के दिमाग में एमिगडाला, जो भावनाओं का केंद्र है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग हब है, के बीच ज्यादा मजबूत कनेक्शन होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि महिलाएं सिर्फ ज्यादा महसूस नहीं करती, बल्कि उनके हर फैसले पर भावना का असर ज्यादा होता है। इस बात को हेरोडोटस की किताब हिस्ट्रीज में देखिए, जहां पर्शियन रानी अटोसा ने सिर्फ एक ग्रीक स्लेव गर्ल की ब्रैगिंग की वजह से अपने पति किंग डेरियस को ग्रीस पर हमला करने के लिए भड़काया था। लाखों लोग मारे गए, साम्राज्य खत्म हो गए, सिर्फ इसलिए कि एक महिला अपने ब्रूस्ड ईगो को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब 2024 में देखिए, कितने पुरुषों को एक महिला की फ्लीटिंग इमोशन ने फाइनेंशियली रूइंड किया है, सोशली डिस्ट्रॉयड किया है या जेल भिजवाया है। कोर्ट रूम ऐसे मामलों से भरे पड़े हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कानून है। प्राचीन रोम में एलिएक्स ओपिया कानून था, जो महिलाओं के लिए सोना और लक्जरीज को रिस्ट्रिक्ट करता था, क्योंकि लॉमेकर्स को पता था कि अगर एक महिला को अनचेक्ड इमोशनल पावर दे दी जाए तो वो एक समाज का खून चूस लेगी। सत्य 2, हाइपरगैमी या ऊपर की ओर देखने की आदत। एरिस्टोटल ने इसे अपवर्ड गेज कहा था। ये वो जन्मजात फीमेल ड्राइव है, जहां महिलाएं हमेशा हाई स्टेटस वाले पुरुष की तलाश में रहती है। आज हम इसे हाइपरगैमी के नाम से जानते हैं, और ये कोई चॉइस नहीं, ये बायोलॉजी है। एक 2016 की स्टडी में लाखों डेटिंग ऐप मैसेजेस का एनालिसिस किया गया और एक डरावनी सच्चाई सामने आई। महिलाएं ज्यादातर उन पुरुषों को मैसेज करती है जिनकी इनकम और एजुकेशन ज्यादा है, और उनसे कम स्टेटस वाले पुरुषों को नजरअंदाज कर देती है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक 2018 की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडी के अनुसार महिलाएं अपने पति को ज्यादा तलाक देती हैं अगर उनकी नौकरी चली जाए। ऐसा नहीं है कि वो उनसे प्यार करना बंद कर देती है, बल्कि उनका एवोल्यूशनरी वायरिंग उनके फाइनेंशियल डिक्लाइन को बायोलॉजिकल फेलियर मानता है। इतिहास की भी कहानी यही है। 18वीं सदी में फ्रांस की एक मिडिल क्लास लड़की मैडम दे पॉम्पाडोर किंग लुइस 15वें की ऑफिशियल मिस्ट्रेस बन गई। उसने अपने स्टेटस के लिए कई पुरुषों को बर्बाद कर दिया। वो एक प्रोविंशियल शादी से किंग के बेड तक पहुंची, पुरुषों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हुए। और जब उसकी सुंदरता कम होने लगी तो उसने ताकत नहीं खोई। उसने खुद को अडेप्टेड किया और किंग की पॉलिटिकल एडवाइजर बन गई। ये है हाइपरगैमी अपने सबसे शुद्ध रूप में। प्राचीन स्पार्टा में महिलाएं उन पतियों को छोड़ देती थी जो जंग से हीरो बनकर नहीं लौटते थे। जो सिपाही घायल होकर लंगड़ाते हुए घर लौटता, उसे छोड़ दिया जाता, और जो शान से मरता उसका शोक मनाया जाता, पर उसे जल्दी ही रिप्लेस कर दिया जाता। सत्य 3, द ट्रायल ऑफ द अनसीन जज। महिलाओं की दुनिया में एक साइलेंट वॉर हमेशा चलती रहती है। ये तलवारों से नहीं, बल्कि नजर से, लहजे से
और चुप्पी से लड़ी जाती है। एरिस्टोटल ने इसे द ट्रायल ऑफ द अनसीन जज कहा था। ये एक रिलेंटलेस सबकॉन्शियस टेस्टिंग है जो महिलाएं पुरुषों का करती है, ये जानने के लिए कि क्या वो सच में उनके सम्मान के लायक है। ज्यादातर पुरुषों को ये टेस्ट्स कभी समझ नहीं आते, पर हर एक फेल्ड टेस्ट उनके लिए अट्रैक्शन को कम कर देता है, जब तक कि एक दिन वो आपको देखकर कुछ भी महसूस करना बंद नहीं कर देती। जैसे ग्रीक राजा ओडिसियस, जो 20 साल बाद घर लौटा था, अपनी पत्नी पेनेलोपे के पास सीधा नहीं गया था। वो जानता था कि वो उसे टेस्ट करेगी, और उसने किया भी। उसने बहाना बनाया कि वो उसे पहचानती नहीं, और बाकी सूटर्स को उसे मॉक करने दिया, ये देखने के लिए कि क्या वो टूटता है। सिर्फ तभी जब वो शांत और अनशेकन रहा और उसने अपने घर का अपमान करने वाले हर एक आदमी का वध कर दिया, तब जाकर उसने उसे गले लगाया। ये क्रूएल्टी नहीं था, ये सर्वाइवल था। आधुनिक जमाने में देखिए, एक 2017 की स्टडी में पाया गया कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में रिश्तों में ज्यादा स्ट्रेस टेस्ट करती है, जैसे बेवजह लड़ाई करना, दूरी बनाना या फ्लर्ट करना। ये सब एक पुरुष के रिएक्शन को गेज करने के लिए किया जाता है। जार निकोलस II की कहानी देखिए। जब रेवोल्यूशन आया तो उनकी पत्नी अलेक्जेंडर ने उन्हें आयरन फिस्ट के साथ राज करने को कहा, पर वो हिचकिचाए और अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से भीख मांगी जो उन्हें मारना चाहते थे। तब अलेक्जेंडर ने अपनी डायरी में लिखा, वो बहुत सॉफ्ट है, वो उन्हें जिंदा खा जाएंगे। कुछ ही महीनों में रोमानोव परिवार को मार दिया गया। सत्य 4, द पैराडॉक्स ऑफ फेमिनिन डिजायर। महिलाएं कमजोरी से नफरत करती है, लेकिन वो ब्रूट फोर्स को भी पसंद नहीं करती। वो असल में डोमिनेंस चाहती है, पर सिर्फ ऐसे पुरुष से जिसने पहले खुद को मास्टर किया हो। इसे एरिस्टोटल ने द पैराडॉक्स ऑफ फेमिनिन डिजायर कहा था। जब जूलियस सीजर मिस्र आया तो वो रानी क्लियोपेट्रा से गिड़गिड़ाया नहीं। उसने उसे आदेश दिया कि वो अपनी बगावत को खत्म करे, और जब वो नहीं मानी तो उसने उसके बेड़े में आग लगा दी। ज्यादातर पुरुष ये नहीं समझ पाए, लेकिन क्लियोपेट्रा ने उससे नफरत नहीं की। वो उसकी इतनी प्रशंसक थी कि उसने खुद को एक कालीन में लपेटकर उसके कमरे में स्मगल्ड होने का इंतजाम किया। ये एक सिंबॉलिक सरेंडर था। वो सबसे पावरफुल महिला थी, फिर भी वो उस आदमी के सामने झुक गई जिसने किसी के सामने झुकना गवारा नहीं किया। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। एक 2016 की स्टडी में पाया गया कि महिलाएं उन डोमिनेंट पुरुषों को ज्यादा आकर्षक मानती है जिनमें इमोशनल कंट्रोल होता है। सोचिए उस सीईओ के बारे में जो अपने एम्प्लॉय को कभी भी निकाल सकता है, पर वो उसे मेंटरशिप देता है। उस जनरल के बारे में जो एक गांव का वध कर सकता है पर दया दिखाता है। शक्ति और अनुशासन के बीच का यही तनाव फेमिनिन डिवोशन को जगाता है। सत्य 5, ईथोस पुरुष का अटूट कोड। पैसा और लुक से भी ज्यादा आकर्षक एक और शक्ति है। इसे एरिस्टोटल ने ईथोस कहा था। ये एक ऐसा अनशेकेबल इनर कोड है जो एक पुरुष को अनफॉरगेटेबल बना देता है। महिलाएं सिर्फ ताकत नहीं चाहती, उन्हें एक पर्पस चाहिए। उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो किसी चीज के लिए खड़ा हो, इतना मजबूती से कि वो उसके लिए मर भी सके, क्योंकि तभी उस पर भरोसा किया जा सकता है। कासनोवा हैंडसम नहीं था, वो अमीर भी नहीं था, पर उसका एक कोड था, बिना पछतावे के जियो, हर प्लेजर का आनंद लो, और जैसे ही कोई महिला तुम्हें तमने करने की कोशिश करे वहां से चले जाओ। और महिलाएं उसकी तरफ इसलिए अट्रैक्टेड थी क्योंकि वो अनअपोलोजेटिक था। दूसरी तरफ किंग लुइस 16 था। उसके पास पैसा, ताकत और स्टेटस सब कुछ था, फिर भी उसकी पत्नी मेरी एंटोइनेट उससे नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। एक ऐसा आदमी जिसका कोई कोड ना हो, उसकी कोई रीढ़ नहीं होती। मियामोतो मुसाशी, एक अनबीटेबल सैमुराई जिसने द बुक ऑफ 5 रिंग्स एक गुफा में रहते हुए लिखी थी। वो ग्लोरी
या वेल्थ के लिए नहीं लड़ता था, वो खुद को मास्टर करने के लिए लड़ता था। और सदियों बाद भी उनका नाम गूंजता है क्योंकि उनका कोड एब्सोल्यूट था। महिलाएं उस पुरुष से प्यार करती है जो अपने वैल्यूज के लिए खून बहाने को तैयार हो। सत्य 6, इमोशनल इम्प्रिंटिंग। पुरुषों को यह झूठ बेचा गया है कि प्यार सिर्फ अच्छाई से बढ़ता है, कि अगर आप काफी केयर करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, तो एक महिला का दिल अपने आप खुल जाएगा। एरिस्टोटल को यह बात पता थी। अपनी किताब रेटोरिक में उन्होंने लिखा था कि पैशन कंफर्ट में नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट में बनता है। महिलाएं उन पुरुषों के लिए नहीं गिरती जो उन्हें खुश करते हैं, वो उन पुरुषों के लिए गिरती है जो उन्हें कुछ महसूस करवाते हैं। इतिहास के सबसे बड़े सेड्यूसर्स को यह सच्चाई पता थी। 19वीं सदी के कवि लॉर्ड बायरन ने अपने पोएम से महिलाओं का दिल नहीं जीता, उन्होंने उन्हें टॉर्मेंट किया। वो पहले महिलाओं को अपने चार्म से खींचते थे, फिर बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए हफ्तों के लिए गायब हो जाते थे। वो प्यार भरे खत लिखते थे और फिर सबके सामने उन्हें नीचा दिखाते थे। उनकी एक प्रेमी लेडी कैरोलाइन लैम ने उन्हें मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो बताया था। फिर भी वो इतनी ऑब्सेस थी कि वो एक पेज बॉय के कपड़ों में उनके घर में घुस गई और उनके रिजेक्ट करने पर अपनी नसें काट ली। आज का न्यूरोसाइंस भी इसे कंफर्म करता है। एक 2014 की स्टडी में पाया गया कि महिलाओं के दिमाग में डोपामाइन इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट के दौरान ज्यादा रिलीज होता है जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसका मतलब है जो पुरुष कभी हॉट और कभी कोल्ड होता है, वो एक महिला के दिमाग पर ज्यादा हावी रहता है बजाय उस पुरुष के जो हमेशा वार्म रहता है। सत्य 7, दी अनस्पोकन बॉन्ड ऑफ सैक्रिफाइस। हर प्रेम कहानी में एक ऐसा पल आता है जब कुछ बदल जाता है, जब एक महिला सिर्फ एक पुरुष से प्यार नहीं करती बल्कि एक प्राइमल लेवल पर उससे जुड़ जाती है। एरिस्टोटल ने कहा था कि साहस पहला गुण है क्योंकि यही बाकी सबको मुमकिन बनाता है, पर वो अधूरा सच था। महिला की सबसे गहरी लॉयल्टी बलिदान से अनलॉक होती है, वो पेटी सैक्रिफाइसेस से नहीं बल्कि ऐसे सैक्रिफाइस से जो निशान छोड़ जाते हैं। विकिंग सागास में वॉरियर्स महिलाओं का दिल पोम या सोने से नहीं जीतते थे, वो उन्हें जंग में जीतते थे। जब एक वॉरियर घायल होकर वापस आता तो उसके जख्म उसकी ताकत का सबूत नहीं थे, वो उसकी विलिंगनेस टू सफर की रसीदें थी। वर्ल्ड वॉर 2 में लेटर से यह बात सामने आई कि जिन सैनिकों ने अपनी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा, उन्हें अपनी पत्नियों से ज्यादा पैशनेट जवाब मिले। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल आकर्षक नहीं है, मौत के साथ ब्रशेस आकर्षक है। सत्य 8, द बायोलॉजिकल एक्सपायरेशन डेट। एक महिला के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब कुछ फंडामेंटल बदल जाता है, जब उसकी प्राइमल अट्रैक्शन की आग कम होने लगती है। इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि आप उससे कब मिले। एरिस्टोटल ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में जीवन के मौसमों की बात की थी जो इस कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। महिला की डिजायर एटर्नल नहीं होती, उसकी एक बायोलॉजिकल शेल्फ लाइफ होती है। इतिहास में देखिए, रशिया की साम्राज्ञी कैथरीन दी ग्रेट ने अपने युवावस्था में कई प्रेमियों को बदला, पर 40 ऐस तक आते आते उनका स्वाद बदल गया। अब उनके लवर्स ज्यादा डोसाइल और ऑर्नामेंटल थे। ये कोई पर्सनल कमी नहीं थी, ये बायोलॉजी थी। एक 2022 की स्टडी में पाया गया कि जैसे जैसे महिलाएं 30 ऐस के बीच में पहुंचती हैं, हाई टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के प्रति उनकी अट्रैक्शन कम हो जाती है और स्टेबल नर्चरिंग पार्टनर्स के लिए उनकी प्रेफरेंस बढ़ जाती है। इसे केयर गिवर शिफ्ट कहा जाता है। सत्य 9, दी अल्टीमेट वेपन अ मैन्स मिशन। एक पुरुष के जीवन में एक पल आता है जब उसे एक अंतिम सवाल का सामना करना पड़ता है, वो आपसे प्यार क्यों करेगी? जब आप जवान और भूखे हैं तब नहीं, जब केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है तब भी नहीं, बल्कि सालों बाद जब पहली अट्रैक्शन की आग बुझ चुकी हो। एरिस्टोटल ने इसका जवाब दिया था जब उन्होंने कहा था कि खुशी हम पर निर्भर करती है, लेकिन एक महिला
आपके खुशी के लिए नहीं रुकती, वो उसके लिए रुकती है जो आप रिप्रेजेंट करते हैं। और केवल एक चीज बायोलॉजी, समय और हालात को ओवरराइड कर सकती है, वो है आपका मिशन। एक ऐसा मिशन जो इतना कंपेलिंग हो कि आपकी मौजूदगी उसे याद दिलाए कि वो कुछ एपिक का हिस्सा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सिर्फ दुनिया को नहीं जीता, उसने उसे सेड्यूस किया। उसके आदमी उसका पीछा दुनिया के अंत तक करते थे, पैसे के लिए नहीं बल्कि ग्लोरी के लिए। और महिलाएं उसकी जवानी की खूबसूरती के फेडिंग के बाद भी उसके बिस्तर पर लाइन लगाती थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो डेस्टिनी की एक शक्ति था। सत्य 10, दी फाइनल ब्रूटल ट्रूथ। और यहां आती है सबसे मुश्किल बात, जिसे पचाना सबसे मुश्किल है। वो सच जो हर फेरीटेल रोमांस की कहानी को तोड़ देता है। एक महिला का प्यार कभी भी आपका अल्टीमेट पर्पस नहीं हो सकता। एरिस्टोटल ने इस बात की तरफ इशारा किया था जब उन्होंने लिखा था कि असमान चीजों को समान बनाने की कोशिश करना असमानता का सबसे बुरा रूप है। हमें यह यकीन दिलाया गया है कि एक आदमी की वर्थ उसके महिलाओं द्वारा चुने जाने पर निर्भर करती है। ये सबसे बड़ा धोखा है। प्राचीन यूनानियों ने उन आदमियों की मूर्तियां नहीं बनाई जिन्हें लोग पसंद करते थे, उन्होंने उन आदमियों की मूर्तियां बनाई जिन्होंने रियलिटी बनाई। और कहीं ना कहीं आप ये भूल गए हैं कि आप पैदा हुए हैं कुछ बनाने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं। हरक्यूलिस की कहानी देखिए, वो अपनी मर्जी से 12 लेबर से गुजरा, एक महिला का दिल जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने पापों को धोने के लिए। जब रानी ओम्फेल ने उसे गुलाम बनाया और महिलाओं के कपड़े पहनने पर मजबूर किया, तो इस ह्यूमिलिएशन ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि उसने उसकी असली ताकत को दिखाया। क्योंकि हरक्यूलिस को अपनी ताकत जानने के लिए किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। तो क्या इसका मतलब है कि आप महिलाओं को छोड़ दें? नहीं, ये तो एक जख्मी लड़के का रिएक्शन है। एक मैच्योर इंसान का जवाब यह है कि महिला का अट्रैक्शन आपके जीवन को पूरी तरह से जीने का सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। पूछना बंद करें, क्या वो मुझे पसंद करती है? और पूछना शुरू करें, क्या मैं उस तरह का आदमी हूं जिसकी मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूं? क्योंकि जब आप एक तूफान बन जाते हैं तो हवाएं अपने आप आपके पीछे चलने लगती है। यही है सबसे आखिरी लिबरेशन, ये समझना कि आपको चुना जाना नहीं था, आपको खुद को चुनना था। और जब आप ऐसा करते हैं तो दुनिया और महिलाएं भी आपके पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाती है।